आज हम हमारे बसवार माता की नोवेना के 7वें दिन पर हैं और आज जैसे हम करीब करीब नोवेना के समापन पर आ रहे हैं, चलिए हम विशेष प्रार्थना हम सबों के लिए करते हैं कि माता मरियम की मध्यस्थता से हम पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर सकें और हम ईश्वर की कृपा जो माता मरियम की मध्यस्थता से हम सबों को मिलती है उस आशीष के कृपा पात्र बन सके। आज के इस नोवेना मिस्सा में हम इन मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दौर यूसुफ लकड़ा अंबिकापुर से अपनी स्वर्गीय पत्नी जसिंता की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमती A.F. तिर्की, श्रीमती सिल्केन लकड़ा, श्रीमती मटिल्डा टोप्पो, श्री तेजराम बेग, ये सब ईश्वर को विगत वर्ष के लिए प्राप्त सभी आशीष और वरदान तथा स्वस्थ लाभ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आगे जिंदगी के लिए भी अधिक और प्रचुर मात्रा में माता मरियम से आशीष की याचना करते हैं। स्वर्गीय फादर यूजिन की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय इग्नेस एक्का की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आज हम कुमारी अंजू मिंज की सफलता तथा MSc मैथ्स में उनको एडमिशन हो जाने के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। फुलमणि तिर्की बसवार से जो पैर में बहुत दर्द हो रहा है उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। फबियोला कुजूर कुनकुरी से, अनुरंजन कुजूर एवं हेल्दा कुजूर संतान प्राप्ति के लिए, अभिया थॉमस के सफलता हेतु, समीर टोपनो एवं मरिया गोरेती, श्री रंजित किस्पोट्टा अपने पत्नी की मन परिवर्तन के लिए, विनय कुजूर उनके पति तथा पुत्र के स्वस्थ लाभ के लिए, शिवतारा अपने पुत्र की स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करती है, किशुन पायकरा स्वस्थ लाभ के लिए, आयुषी श्रीवास्तव संतान प्राप्ति के लिए, अनुप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा पुत्र प्राप्ति के लिए, आस्था जैन स्वस्थ सफलता तथा स्वस्थ लाभ के लिए, श्री जोस अपने शादी के लिए, रेशमा पति की जमानत के लिए, अश्रिता मिंज स्वस्थ लाभ के लिए, प्रमिला एवं लिनुस बड़ा, राजकुमार एवं अनिता चौहान के संतान प्राप्ति हेतु, प्रभु एक्का के स्वस्थ लाभ हेतु, कुलदीप के स्वस्थ लाभ हेतु, नेल्सन फर्नांडिस के स्वस्थ लाभ हेतु, फ्लोरा तिर के विश्रामपुर से अपने पति का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती हैं। चलिए इन सब विशेष मतलबों को प्रभु के समक्ष लाते हुए हमारा व्यक्तिगत मतलबों को भी इस पवित्र समय में याद करते हुए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आगे बढ़े। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें ज्ञात है आज हम नोवेना के अगले चरण में हैं, 7वें दिन पर हैं और ये हम सबों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न एवं मनन चिंतन का भी दिन है, क्योंकि जैसे जैसे हम नोवेना समाप्त करने वाले हैं वैसे ही हम माता मरियम का जन्मोत्सव पूरी जोर और शोर से करने वाले हैं, उल्लासित मन से करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने तैयारी करने के लिए भूल जाते हैं, तो चलिए हम इस समय कुछ क्षण मौन रह के अपने सभी किए हुए पापों के खातिर क्षमा की याचना करें और पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर सके और ईश्वर की कृपा हम भरपूर मात्रा में हम अपने जिंदगी में महसूस कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से अपने कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों सभी संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हमारे प्रभु ईश्वर, तू न्याय और दया का सागर है। तूने अनोखे प्रेम से प्रेरित होकर
हम सबको मृत्यु के मुख से बचा लिया और अपने जीवन का सहभागी बनाया है। दयापूर्वक हमारी आंखें खोल दे, जिससे हम अपने भाई बहनों के हक पहचान कर उनकी न्यायपूर्वक सेवा करें और तुझे पिता कहने का साहस कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 7, 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, भाइयों के दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया हुआ है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथा कथित देवता हो और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब कुछ बना है। और हम यह भी उन्हीं के द्वारा, परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मृत्यु पूजा थे, जो वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं, और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। आपके ज्ञान के कारण वह दुर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मर गए, विनष्ट हो जाता है। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है।
यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम हमारे माता मरियम की जन्मोत्सव पर्व के बहुत करीब हैं। बस कितने दिन की बाकी है? बस 2 दिन की बाकी है। बस 2 दिन की बाकी है। इसलिए मैं आज माता मरियम के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम अर्पित करते हुए मैं एक छोटा सा संगीत का सुर आप सबों को सुनाना चाहता हूं। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा संगीत है। ठीक है?
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा क्या है? फादर पूछे थे प्रश्न क्या था, उत्तर क्या ढूंढने बोले थे, प्रश्न क्या है ना? मैं टोटल प्रश्न ही बदल दिया हूं, क्योंकि इसका उत्तर इसी गाना में है। मैं आप सबों से पूछता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? योद्धा मतलब वीर सैनिक जो लड़ाई करते हैं, जो हमारे खातिर लड़ाई करके हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कौन बोला? बोल रहे? अच्छा, माँ, ओके। तो सही जवाब, मैं सोचा नहीं प्रश्न नहीं सुने इसलिए बोल रहे बोला ना। तो वाकई में इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? माँ है। माँ ही सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि 9 महीना माँ अपने बच्चे को अपने कोख में पालती है। उसका वजन और उसका गुदगुदी, क्योंकि जब बच्चा घूमता है तो माँ सोने नहीं पाती है ना? जो माँ है उन लोग बता सकते हैं। और तो और जन्म देते वक्त इतना पीड़ा, भयंकर पीड़ा का सहन करना पड़ता है। जन्म देने के बाद बच्चे के खातिर वो क्या क्या नहीं करती है। उसका डाइट फिक्स है, सोने नहीं पाती है। एक शब्द में बोला जाए तो अपना जीवन पूरा अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देती है ना? तो माँ हमारी सबसे बड़ी योद्धा हुई कि नहीं हुई? तो याद है ना? इसके बाद में जब मैं प्रश्न पूछूंगा इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा क्या है, तो मत बोलना ओके। आपको क्या बोलना है? माँ बोलना है। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमारी माता मरियम भी सबसे बड़ी और महान योद्धा है। हमारी माता मरियम भी सबसे बड़ी और महान योद्धा है, क्योंकि उनका घटना भी हम देखते हैं ना, जब यरूशलेम से वापस लौटते रहते हैं, अचानक उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। अचानक उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और वे जोसेफ और मरियम व्याकुल हो जाते हैं कि क्या करें। और इस व्याकुल परिस्थिति में योसेफ क्या करता है? घर घर जाके उसका दरवाजा ठुकठुकाता है, ठुकठुकाता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कोई उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं, लेकिन माता मरियम एक वीर महारानी की तरह, एक सच्ची योद्धा की तरह, बिना आया के, बिना किसी के सहायता के, वह नेचुरली अपने पुत्र को जन्म देती है, अपने पुत्र को जन्म देती है। तो जरा सोचिए, दुनिया का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दुनिया का सृष्टि किया, लेकिन उसके पुत्र जब जन्म लेने का समय आ गया तो इसी दुनिया में उसके लिए जगह नहीं मिलता है। क्या निष्ठुर दुनिया है ना? क्या निष्ठुर दुनिया हम हैं कि जो भगवान इस दुनिया को सृष्टि किया और हम उसी के लिए जगह देने के लिए संकोच करते हैं, पीछे हटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 11 में सुनते हैं, संत यूहन्ना क्या बोलते हैं? वह अपने यहां आया, यीशु अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। यीशु अपने यहां आया, इस धरती पर आया, क्योंकि इस धरती पिता परमेश्वर का घर है, क्योंकि उन्होंने बनाया है इसको। अपने यहां आया, लेकिन हम मानव जाति उसको नहीं अपनाए। लेकिन अगला वचन क्या बोलता है? लेकिन जो भी अपनाए उनको वह सर्वोत्तम परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बना देता है, बोलते हैं। तो सोचिए, इस
कठिन परिस्थिति में माता मरियम की दशा क्या रही होंगी। अभी माता मरियम प्रसव पीड़ा में है, जन्म भी हो गया है और बालक को देख रही है। सोचिए क्या क्या उसके मन में गुजर रहा होगा, क्या क्या वो सोच रही होगी। क्या माता मरियम नहीं सोच रही होगी कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस दुनिया को बनाया और वो सब कुछ कर सकता है, और उसी की वजह से, उसी पवित्र आत्मा के प्रभाव से मैं गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दी। लेकिन ईश्वर का इंतजाम को देखिए, उसका जन्म कहां होता है? गोहार घर में, गोशाला घर में उसका जन्म होता है, जहां बहुत बदबू आती होगी, जहां पायरा सब गिरा हुआ होगा, जहां मक्खी बन बना रहे होंगे, जहां मच्छर होगा, काटने से डेंगू भी हो सकता है कि नहीं, और वहां कपड़ा भी नहीं है, उसको वो क्या बोलते हैं, काठूल बोलते हैं, उसमें सुलाते हैं यीशु को। देखिए ईश्वर का इंतजाम, कितना वर्षों से उन्होंने तैयार किया माता मरियम को कि उनके द्वारा मुक्तिदाता उत्पन्न होंगे, और जब उत्पन्न हुए तो एक गौशाला घर में, हम लोग बोलते हैं चरने के ऊपर बोलते हैं ना। तो सोचिए क्या माता मरियम सोच रही होंगी। लेकिन एक चीज जो माता मरियम हम सबों के लिए सीखने की बात है, वो क्या है? माता मरियम ईश्वर से शिकायत नहीं करती है, जैसे मूसा नबी शिकायत करते हैं कि हम मरुस्थल में हमको यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर खाना नहीं है, पानी नहीं है। जब मन्ना गिरता तो बोले हम लोग मन्ना खा खा के उमट गए, हमको चिकन चाहिए बोलते हैं। लेकिन माता मरियम जानती है ईश्वर क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी से वो शिकायत नहीं करती है, और जो भी परिस्थिति आ रहा है उसको वह नहीं पहुंचती है। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद और बड़ा अड़चन माता मरियम की जिंदगी में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके तुरंत बाद और एक बड़ा अड़चन माता मरियम की जिंदगी में आ जाता है। वो क्या है पता है? राजा हेरोद आदेश देता है कि हर एक पहलौठा बालक का तलवार के घाट उतार दिया जाए, उनका कत्ल किया जाए। क्योंकि इससे पहले राजा लोग आए थे, बोले थे क्या कि एक राजा का जन्म हुआ है, और हेरोद राजा अपना कुर्सी नहीं खोना चाहते थे किसी हालत पर। तो इन्होंने पंडितों को बुलाया और पोथी खोलकर पता लगाए, पंडितों को पूछे कि इसका अर्थ क्या है। तो वाकई में वो बोले कि ये वाकई में राजा है। उसी डर की वजह से उसको कत्ल करना चाहता था। और देखिए इसके बाद इस समय भी देखिए माता मरियम नहीं कहती है कि हे भगवान ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कभी नहीं कहती है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आपने मुझे चुना है कि मैं आपके पुत्र यीशु मसीह का मां बनूं, और जिससे लोग मुझे धन्य कहें, मेरे वाहवाही करें, मेरा सम्मान हो। लेकिन आपने तो मेरे जिंदगी में पूरा कांटा ही कांटा बिछा दिया है। ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? ये नहीं कहती है, ये नहीं कहती है। लेकिन पूरी होशियारी के साथ और धीरज और वीरता के साथ यीशु को बचाने के लिए वे मिस्र देश चले जाते हैं। मिस्र देश जाकर उनको बचाते हैं। अभी मतलब ये सब बातें माता मरियम को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जिंदगी से क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है। कल एक जन प्रार्थना के लिए आए थे, बोल रहे हैं कि फादर मेरा जिंदगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक परेशानी मेरे जिंदगी में आती है, मुझे लगता है कि ये परेशानी पहाड़ की तरह है। प्रार्थना करता हूं वो परेशानी टल जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरी परेशानी आती है और मेरा शांति बुलबुल के तरफ क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर, मतलब कि मिट जाता है, शांति नहीं है। तो एक अड़चन हटती है तो दूसरी अड़चन आती है। ऐसे ही माता मरियम की जिंदगी में हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन
पूर्ण रूप से वो विश्वास करती है माता मरियम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करती है कि जो भी हो रहा है उसको जरूर कुछ योजना होगा। लेकिन उसको ये बात थोड़ा ज्यादा समझ में आता है तब जब शुद्धिकरण का समय आता है, यीशु का शुद्धिकरण का समय आता है। वे मंदिर पे जाते हैं और वहां एक धर्मी पुरुष, एक भक्त पुरुष जिसका नाम सिमियोन था, वो माता मरियम को देखकर भविष्यवाणी करता है। क्या बोलता है? एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो सिमियोन क्या बोलता है? एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। तो जब तलवार हृदय को आर पार बेधेगी तो क्या होगा? रक्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और बाइबल के अनुसार रक्त ही जीवन है, बोलते हैं रक्त ही जीवन है। रक्त निकलेगा, दर्द होगा, और जब हृदय में जब तलवार घुसेगा तो वो मरने के बराबर है, मरने के बराबर है। तो सोचिए, ये धर्मी पुरुष भविष्यवाणी कर रहे माता मरियम के लिए कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी, बोल रही है। तो सोचिए, माता मरियम ईश्वर की कृपा पात्री है, जैसे स्वर्गदूत ने कहा। माता मरियम यीशु की मां है, ईश्वर की मां है। बावजूद इसके इतना ज्यादा परीक्षा उसकी जिंदगी में, इतना ज्यादा परीक्षा। और जब पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं तो क्या बोलता है? माता मरियम वर्षों पहले से वो तैयार की गई थी, इसलिए उसको आदि पाप से बचाया गया था। फिर भी से ईश्वर उनके जिंदगी में इतना ज्यादा परीक्षा क्यों दिया, इतना ज्यादा इम्तिहान क्यों दिया? क्योंकि मरियम को एक विशेष लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा था, और वो लक्ष्य है, क्या है? मुक्ति का मार्ग है क्रूस। और वो लक्ष्य क्या था? क्रूस। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना। कोई मां अपने बेटा को और अपनी बेटी को मरते हुए देख सकता है क्या? कोई नहीं देख सकता। लेकिन माता मरियम को देखना पड़ेगा, माता मरियम को देखना पड़ेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने यही मार्ग को सर्वोत्तम मार्ग चुना है कि यीशु मसीह को क्रूस के द्वारा ही इस दुनिया पर मुक्ति स्थापित करना है। इसलिए माता मरियम को अभी तैयार होने की जरूरत है, उसको अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है, अपने आप को कठोर बनाने की जरूरत है, और अपने लिए ज्यादा अनुभव की जरूरत है। नहीं तो ये सब परीक्षा आने की क्या जरूरत है माता मरियम के लिए? क्योंकि वो स्वभाव से पवित्र थी। ईश्वर ने उनको सब प्रकार के पापों से बचा के रखा था। तो ये सब परीक्षाएं क्यों? वजह क्रूस है, क्योंकि वह अपने बेटे को अपने प्राण अर्पित करते हुए इस दुनिया की मुक्ति के लिए देखना पड़ेगा उसको। प्यारे मातागण, आपके दैनिक काम को भी, अपने जिंदगी को देखिए। आपके दैनिक जिंदगी में आपके साधारण काम, जो झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब कोई आपका मतलब कि अप्रिशिएट नहीं करता है। इसको लोग साधारण समझते हैं। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आप पर झूठी इल्जाम लगाया जाता है। और कभी कभी आपके लिए शादी तो हो गया लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। प्यारे पितागण, आपके बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, बच्चों को फीस देने में असमर्थ हैं, पढ़ाने में असमर्थ हैं, नशे पान और बुरी लत से फंसे हुए हैं, आप निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे विद्यार्थीगण जो यहां पर बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, आप फर्स्ट रैंक प्राप्त करने के लिए आप हमेशा पढ़ाई करते हैं, नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट रैंक नहीं मिलता है, और कभी कभी नौकरी भी नहीं मिलती है। आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि मैं यूजलेस हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग,
मेरा कोई महत्व नहीं है, आपको बार बार चिढ़ाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद ईश्वर की योजना आपके लिए बड़ा और महान है, जैसे माता मरियम के लिए था। शायद ये सब कठिन परिस्थिति आपकी जिंदगी में इसलिए आ रहा है क्योंकि ईश्वर की योजना आपकी जिंदगी के लिए बड़ा है। इसलिए आपको भी माता मरियम की तरह हर पग पर परीक्षा लिया जा रहा है, प्रत्येक पग पर आपका इम्तिहान लिया जा रहा है, जिससे आप अनुभव प्राप्त करके उस काबिल आप बन सकें। क्योंकि जिसका परीक्षा जितना कठिन होता है वह उतना ही ज्यादा महान होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसका परीक्षा जितना कठिन होता है उसको पास करने में उतना कठिन होती है, उसका सफलता उतना ही महान होता है। और हम प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ते हैं, अग्नि में सोना की परख होती है, अग्नि में सोना की परख होती है। चूंकि माता मरियम क्रूस की सामना की, चूंकि माता मरियम क्रूस की सामना बिना झिझक के की, इसलिए क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे धन्य कहेंगे। और आज हम 2000 साल के बाद भी माता मरियम को धन्य कहते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरा गौर से सोचिए, क्या यीशु इन सब बातों को जो माता मरियम उसके खातिर मतलब कि दुख उठाया, कष्ट उठाया, ये सब को नहीं जानते हैं? क्या माता